नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है, आज हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन मीन्स, इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? तो बहुत ही ईजी है, इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखो, विच इंडेक्स इज़ यूज टू मेजर इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल इन इंडिया। रिटेल लेवल पर इंडिया में इन्फ्लेशन यूज़ किसकी हेल्प से किया जाता है, किस इंडेक्स की हेल्प से किया जाता है? तो डब्ल्यूपीआई क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये तो होलसेल के लिए हो जाएगा। सीपीआई क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये जो सीपीआई है ना, इसी को रिटेल के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला चलिए, व्हाट इज़ द करंट इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ आरबीआई। आरबीआई का करंट इन्फ्लेशन टारगेट क्या है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर? ये मैंने आपको बताया था 4 ± 2% है। मैं कलर चेंज करती हूँ थोड़ा। कौन सा कलर? ग्रीन लेते हैं। चलो, इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव डिमांड इज़ नोन एज। जब डिमांड ज़्यादा हो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश, डिमांड पुल, स्ट्रक्चरल, इम्पोर्टेड। नहीं भी पढ़ा होता तब भी आप समझ जाते हैं कि डिमांड की वजह से हो रहा है, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन का टाइप नहीं है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। तो ये जो फोर्थ है ना, डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का टाइप नहीं है। व्हाट डज डब्ल्यूपीआई स्टैंड्स फॉर। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है आपसे पूछ रहा है, अभी मैंने पीछे बताया। होलसेल प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 1। स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू। स्टैगफ्लेशन का क्या मतलब होता है? स्टैगफ्लेशन तब आता है जब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, यानी ऑप्शन नंबर 3, हाई इन्फ्लेशन विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉनेटरी टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सा मॉनेटरी टूल है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है? तो मॉनेटरी टूल की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी इज रिलेटेड टू मनी, और मॉनेटरी टूल किसका टूल होगा? आरबीआई का टूल होगा। तो इनमें से बता दो, आरबीआई का टूल कौन सा है? टैक्सेशन है? नहीं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग है? नहीं। सब्सिडी है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3, रेपो रेट। चलिए, इन्फ्लेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर। इन्फ्लेशन किसके लिए बेनिफिशियल है? डेटर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लिए या फिर वेज अर्नर्स के लिए? तो ये डेटर्स के लिए बेनिफिशियल है। अगला देखिए, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने अभी पीछे बताया, सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द डब्ल्यूपीआई इन इंडिया। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ करता है इंडिया में? इंडिया की बात की जा रही है। आरबीआई, सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स। हाइपर इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? मॉडरेट राइज इन प्राइजेस, प्राइजेस में मॉडरेट बदलाव, बढ़ाव। रैपिड एंड एक्सेसिव प्राइस राइज, बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा प्राइस में राइज। लो राइज इन प्राइजेस, प्राइजेस में कम राइज या स्टेबल प्राइस राइज, या स्टेबिलिटी के साथ प्राइस राइज हो रहा है। तो रैपिड मतलब बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो जाना, इसी को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का प्राइमरी कॉज क्या है? हाई डिमांड? नहीं, हाई डिमांड की वजह से तो डिमांड पुल होता है। लो मनी सप्लाई, लो वेजेस? नो, दिस इज़ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट जब बढ़ जाता है तो उस समय हम क्या कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
अगला देखिए, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द मोस्ट डेंजरस फॉर इकोनॉमी, इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है? वॉकिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन। तो ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है ना, जहाँ पे रैपिड और एक्सेसिव राइज होता है प्राइस में, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगला देखते हैं, विच प्राइस इंडेक्स इज़ वाइडली यूज इन इंडिया टू मेजर इन्फ्लेशन। कौन सा प्राइस इंडेक्स इंडिया में वाइडली यूज़ होता है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए? तो देखो, वैसे तो CPI और WPI दोनों ही होता है, लेकिन वाइडली बात करें तो CPI। ठीक, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRR? CRR का फुल फॉर्म क्या है? CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, विच अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है? तो आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है? सेंट्रल बैंक करता है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, RBI। अगला देखिए, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द, इन्फ्लेशन से क्या चीज़ कम होती है? प्रोडक्शन कम होता है, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, परचेजिंग पावर कम होती है, या सेविंग्स कम होती है? तो परचेजिंग पावर कम होती है। अगला, फिस्कल पॉलिसी इज़ रिलेटेड टू, फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड है? तो फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड होती है टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट फॉर CRR दैट RBI कैन फिक्स? मैक्सिमम लिमिट क्या है CRR का जो RBI रख सकती है? तो मैक्सिमम लिमिट जो CRR का है वो है 15%, इससे ज़्यादा नहीं रख सकती। और अभी करंट क्या है? तो करंट है 4%। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्लेशन? डिफ्लेशन का क्या एग्जाम्पल है? इनमें से क्या एग्जाम्पल है डिफ्लेशन का? फॉल इन प्राइजेस कॉन्टीन्यूसली, लगातार प्राइजेस का गिरना। राइज इन प्राइसेस कंटिन्यूसली, लगातार प्राइजेस का बढ़ना। स्टेबल प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल स्टेबल ना, घट रहा है ना बढ़ रहा है। प्राइस राइज ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट, सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, फॉल इन प्राइजेस कॉन्टीन्यूसली। अगर राइज होता तो इसको क्या कहते? इसको कहते इन्फ्लेशन। चलो आगे चलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ WPI इज़, WPI का फुल फॉर्म क्या है? तो WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्वेश्चन कितनी बार आएगा? इन्फ्लेशन विच अराइजेज ड्यू टू एक्सेसिव सप्लाई ऑफ मनी इज़ कॉल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी आ गई है इकोनॉमी में, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उस इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? अब देखो, आपके पास पैसे ज़्यादा है तो आप चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करोगे, यानी डिमांड बढ़ गई। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी उस समय कौन सा इन्फ्लेशन आ जाएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगला देखिए, द बेस ईयर फॉर CPI इन इंडिया इज़ 2010, 2011-12, 2015 या 2016? तो 2011-12। बेस प्राइस का मतलब 2011-12 में जो प्राइजेस थी उसी के आधार पर हम देखते हैं कि कितनी प्राइजेस साल दर साल बढ़ रही हैं या कितनी प्राइजेस घट रही हैं, उसको बेस ईयर कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट का मतलब आपने देखा कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जब बैंक है वो RBI के पास गया, RBI ने बैंक को क्या दिया? पैसे दिए, और अब बैंक RBI को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तो ये जो इंटरेस्ट का रेट होता है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक, अब बैंक के पास कुछ पैसे ज़्यादा हैं, जैसे हमारे पास जब ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम बैंक में जमा करा देते हैं। तो बैंक के पास अब ज़्यादा पैसे हैं तो ये RBI के पास गया और बोला कि मेरे ये एक्सेस पैसे रख लो। अब RBI क्या करेगा? अब RBI बैंक को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, और इस इंटरेस्ट को आप क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? रेट एट विच RBI लैंड्स मनी टू बैंक्स, नहीं, ये तो रेपो रेट होता है। रेट एट विच बैंक लैंड्स मनी टू RBI, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखिए, इन्फ्लेशन एडवर्सली इफेक्ट, इन्फ्लेशन से सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होता है?
डेटर्स, फिक्स्ड इनकम ग्रुप, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर बिजनेसमैन। तो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और इनकी इनकम फिक्स है तो सबसे ज़्यादा इनको दिक्कत होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का कॉज है? तो हमने देखा था कि जो सप्लाई चेन है उसकी इनएफिशिएंसी जब आ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। विच पॉलिसी इज़ यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंडिया में कौन सी पॉलिसी यूज़ की जाती है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? तो इंडिया में देखो मॉनेटरी पॉलिसी होता है तो वो भी यूज़ होता है, लेकिन फिस्कल है तो सिर्फ फिस्कल लगा देंगे। व्हाट इज़ द करेंट बेस ईयर फॉर WPI इन इंडिया, WPI के लिए क्या करेंट बेस ईयर है? तो WPI के लिए है 2011-12। सेम जो CPI वाला बेस ईयर का कॉन्सेप्ट था वही WPI के लिए भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड ऑन, इन्फ्लेशन आप कैसे मेजर करते हैं? मंथली बेसिस पे करते हैं, ईयरली पे करते हैं या वीकली पे करते हैं? तो आप करते हैं मंथली और वीकली, यानी बोथ A एंड C, बोथ A एंड C की जगह 1 एंड 3 होना चाहिए ना, बोथ 1 एंड 3। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।